नमस्कार, मेरा नाम है बलदेव महर्षि और आप मेरे साथ देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर हिंदी साहित्य का इतिहास। और आज हम सामान्यतः सिद्ध साहित्य पे चर्चा करेंगे। सिद्ध साहित्य को लेकर मेरे मन में कोई 2-4 सवाल हैं और उन्हीं सवालों के मैं उत्तर दूंगा। दूसरे भाग में हम पीपीटी के माध्यम से पढ़ेंगे। पहले भाग में हम कुछ सवालों के उत्तर के माध्यम से बात करेंगे। पहला सवाल यह है कि सिद्ध कौन थे या सिद्ध साहित्य में किन लोगों को शामिल किया जाता है। तो हमें ध्यान होना चाहिए कि ईसा की 5वीं या 6वीं शताब्दी के आसपास महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और उसी बौद्ध धर्म में से आगे जाके 2 शाखाएं हो जाती है, हीनयान और महायान। इसी महायान शाखा में ऐसे कुछ साधु थे या ऐसे कुछ बौद्ध भिक्षुक थे जिन्होंने थोड़ी बहुत मंत्र या तंत्र की साधना प्रारंभ की। हालांकि बौद्ध भिक्षुओं में कर्मकांड आदि की प्रधानता नहीं रहती है और असल में बौद्ध धर्म का जो उदय है वो वैदिक कर्मकांड के खिलाफ ही हुआ था, उसके विरुद्ध हुआ था। लेकिन फिर भी महायान के कुछ भिक्षुओं ने इस प्रकार के प्रयोग करने प्रारंभ किए। इससे एक नई शाखा उत्पन्न हुई जिसको कहा जाता है मंत्रयान। और इसी मंत्रयान का अगला हिस्सा है वज्रयान। इन वज्रयानों में कुछ ऐसे साधु, ऐसे भिक्षु लोग थे, ऐसे सन्यासी लोग थे और उसमें से कई गृहस्थ भी थे जो बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी बिहार आदि, असम आदि प्रदेशों में पाए जाते थे। और इन सिद्धों ने या इन बौद्ध भिक्षुओं ने जो वज्रयानी थे, इन्होंने कुछ ऐसा साहित्य लिखा उस समय जिसमें 2-3 प्रकार की बातें थी मुख्यतः। एक तो ये था कि ये इनके लिए एक शब्द कहा जाता है भोग प्रधान वाम मार्गी योग धारा। पहले आप 2-4 शब्दों को समझ लें। भोग प्रधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो साधना पद्धति है उसमें नारी का सेवन एक मुख्य आवश्यक अंग माना जाता है और ये योगिनी को अपने हमेशा पास में रखते थे और उसका सेवन है वो एक प्रकार से अपनी साधना का अनिवार्य अंग मानते थे। इसलिए इनकी साधना वो भोग प्रधान है। योगी ये थे, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना और कुंडली जागरण की बात ये किया करते थे। वाम मार्गी इनकी साधना है वो उल्टी है। वाम का मतलब होता है उल्टा। तो असल में इनकी साधना है वो एक प्रकार से विकृत की जाती है और बौद्धों में जो एक बौद्ध धर्म का उदय जिस प्रकार से हुआ था वो उद्देश्य यहाँ नहीं मिलते, वो बातें यहाँ नहीं मिलती। इसलिए इनको वाम मार्गी भोग प्रधान योग धारा के सिद्ध कहे जाते हैं। सिद्ध क्यों कहा जाता है इसका भी एक सामान्यता कारण ये है कि मंत्रों द्वारा सिद्धि चाहने के कारण इनको सिद्ध कहा गया। तो ये 2-3 चीजें हमने को पहले ध्यान रखनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा की तरफ ये पाए जाते थे। नालंदा और विक्रमशिला 2 विश्वविद्यालय थे जहां ये इनके प्रमुख अड्डे कहे जाते हैं, रामचंद्र शुक्ल की भाषा में कहूं तो। और बाद में ऐसा कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने जब इनको उजाड़ा नालंदा और विक्रमशिला को तो ये तितर बितर हो गए वहां से, ऐसा रामचंद्र शुक्ल बताते हैं। और इसमें से काफी कई लोग तो ऐसे थे जो आचार्य भी थे, जैसे सरप्पा है वो वही नालंदा में ही आचार्य भी थे। इनके अलावा 1-2 बातें इनके बारे में और करनी चाहिए। इनका जो साहित्य है उसके मैं बारे में बात करूं तो 2 प्रकार का साहित्य है। एक तो दोहा कोश और चर्या पद। दोहा कोश असल में दोहों में लिखी गई रचनाएं हैं। चर्या पद है वो गाए जाने वाले पद है जो मुझे लगता है किसी अनुष्ठानों में गाए जाने वाले गीत होंगे जो चर्या पद कहे जाते हैं। इन्हीं पदों की शैली को बाद में विद्यापति ने अपनाया है और बाद में सूरदास, मीराबाई और पता नहीं कहां भारतेंदु तक ये परंपरा पाई जाती है पदों की। तो ये सिद्धों में मिलती है हमें। इसके अलावा अगर हम ये कहें कि सिद्धों ने वो एक प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि शिव कुमार सिंह ने एक पंक्ति कही है कि जो सिद्ध है वो बौद्ध धर्म की विकृति है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ यहाँ नेगेटिव है। मैं काफी देर से कह रहा हूँ कि वो अपने जो साधना पद्धति में है वो नारी का अबाध सेवन है, तंत्र मंत्र है, तांत्रिक साधना है, डाकिनी पिशाचनी ऐसी चीजों का भी वहां समावेश है। मुझे याद है कि पहले मेरे गांव में हम ऐसे लोगों की चर्चा सुना करते थे कि वो गांव में जाके भूतों की सेवा करता है और भूतों को अपने वश में कर लेता है और उसके बाद में लोगों की किस्मत उससे देखता है। तो मुझे लगता है ऐसा ही कुछ इनका मामला रहा होगा। ऐसी भी इनकी अधिकतर पूजा पाठ आदि पद्धतियां वो शमशान घाट आदि में हुआ करती थी। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक उपन्यास है, उसमें सिद्धों की चर्चा आती है। तब मुझे थोड़ी थोड़ी इनकी छवि दिमाग में आती है कि वे कैसे लोग रहे होंगे। लेकिन सब कुछ इनका नेगेटिव नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि जो थोड़ा बहुत
प्रगतिशीलता है आदिकाल में, जैसे वैदिक कर्मकांडवाद है या बाह्य आडंबर है, उनका इन्होंने विरोध किया। इस मामले में सिद्धों को प्रगतिशील साहित्यकार भी कहा जा सकता है। और ये बात बच्चन सिंह ने उठाई भी है कि आक्रोश की जो भाषा है, व्यवस्था में जो खामी है, या जो बाह्य आडंबर है, या जो वैदिक में कर्मकांडवाद है, उसके प्रति आक्रोश की भाषा है, उसमें सबसे ऊंचा स्वर उस समय सरहपा का था, ये बच्चन सिंह कहते हैं। तो एक तो ये इनकी देन है, और यही आक्रोश की भाषा जो बाद में कबीर में दिखाई पड़ती है, बाह्य आचार की खंडन करने की या कर्मकांडवाद का विरोध करने की प्रवृत्ति कबीर में दिखाई पड़ती है। दूसरी बात, पद शैली भी इनकी आगे तक चली जाती है। प्रतीक साधना, इन्होंने प्रतीकों के माध्यम से बात की। हम ये जानते हैं कि जहां भी कुछ रहस्यवाद आ जाता है, जहां भी ये नाड़ी चक्र की ये बातें आ जाती है, साधनात्मक बातें आ जाती है, तो वहां रहस्यवाद आ ही जाता है। और यह रहस्यवाद आगे नाथों में, संतों में, सब में पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि परवर्ती साहित्य को सिद्धों की शैली के रूप में कहें तो पद आदि की देन है, और कुछ भाव आदि की बात कहें तो रहस्यवाद की देन है, प्रतीकों की देन है। और ऐसी जो विशेषताओं या प्रवृत्तियों की बात करें तो बाह्याचार का खंडन, कर्मकांडवाद का विरोध, जाति पाति का विरोध, छुआछूत का विरोध, ये सारी बातें आगे उसमें मिलती है संतों में। तो ये सिद्धों की देन मानी जाती है। तो परवर्ती साहित्य की सिद्धों को काफी एक बड़ी देन भी कही जाती है। इन्हें तांत्रिक इसलिए कहा जाता है, अब ये सारे नाम सिद्धों के बारे में आता है वाम मार्गी, बौद्ध और सिद्ध, तो तांत्रिक भी कहा जाता है इनको। रामचंद्र शुक्ल बार बार इनको तांत्रिक कहते हैं। तंत्र मंत्र का अधिक प्रयोग करने के कारण इनको तांत्रिक कहा जाता है। ये इनकी सामान्य बातें हैं। अब एक चर्चा मैं करूंगा सरहपा की, उसके बारे में बाद में हम स्लाइड से पढ़ेंगे। सरहपा ऐसा कहा जाता है कि नालंदा के विश्वविद्यालय में ये पहले आचार्य थे और वहीं पढ़े थे। तो मतलब बच्चन सिंह कहते हैं कि ये बहुत बड़ी बात होगी, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में प्रवेश का मामला भी काफी बड़ा होगा, और उस समय में उस महाविद्यालय विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना और उसी में आचार्य हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वहां उनका दम घुटने लगा था, तो सब कुछ को छोड़कर, ऐसा कहा जाता है कि सब कुछ को लात मारकर एक बाण बनाने वाली स्त्री के साथ रहने लगे थे, इसीलिए इनका नाम सरहपा पड़ा। सर का मतलब होता है बाण, तो बाण बनाने वाली स्त्री के साथ ही रहने लगे जंगल में जाके। और असल में इन्होंने अपना जो, ये तो ब्राह्मण कहे जाते हैं, अधिकतर सिद्ध है वो शूद्र थे या कामगार जातियों से थे। ऐसी जाति जो काम करके अपना पेट पालती है, ऐसी कामगार जातियों से थे, तो ये उन्हीं के साथ रहने लगे। और यही कारण है कि इन्हें जो बाह्य आडंबर है या एक प्रकार से कर्मकांडवाद है, इनके खिलाफ इनके मन में आक्रोश पैदा हुए, इसलिए इन्होंने नालंदा को छोड़ दिया और किसी स्त्री के साथ जंगल में जाकर रहने लगे। इनके अलावा सिद्ध साहित्य के बारे में ज्यादातर रचनाओं आदि के सवाल नहीं आते हैं। सिद्ध साहित्य के सवाल एक दो तीन कवि मैं बताऊंगा। हालांकि सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, तो आप घबराए नहीं, 84 सिद्धों की चर्चा हम नहीं करेंगे। सामान्यतः हम 2-3 सिद्धों के बारे में जानेंगे। सिद्धों के बारे में जो सवाल आता है वो प्रवृत्तियों का, विशेषताओं का आ सकता है, रचनाओं का नहीं आ सकता है। तो हम अगले भाग में इसमें हम सिद्धों की रचनाओं के बारे में स्लाइड के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। एक बात ये भी है कि आवाज की बार बार शिकायत आ रही है, बार बार फोन आते हैं, तो माइक दूसरा ऑर्डर कर रहा हूँ और जल्दी ही एक अच्छा माइक हम लेंगे, तो आवाज का इश्यू भी दूर होगा। और इसके अलावा आप कोई अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता हो, अधिकतर प्रशंसा भरे फोन आ रहे हैं, तारीफ के मैसेज आते हैं, तो मुझे लगता है कि तारीफ तो मेरे विद्यार्थी ऐसे हैं कि अपने आप ही कर देंगे। लेकिन अगर आपको कुछ मैटर समझ में नहीं आए, ऐसी कोई दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी आ रही हो, तो उसके बारे में भी अवश्य बताएं। सिद्ध साहित्य के दोनों वीडियो मैं आज एक दिन में ही डालूंगा, दूसरा वीडियो भी अभी थोड़ी देर में मैं इसमें डालने का प्रयास करूंगा। तो आइए अगले हिस्से में स्लाइड के माध्यम से इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।